अब तक हमने देखा कि उतारो और सुओ की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही अपने अपने मैच में जीत हासिल कर लेते हैं और अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरह मारते हैं। और अब आगे तो यहाँ सिस्टरोन के लोग बात कर रहे होते हैं कि मिनोरू तो पूरी तरह से हिल गया है, इस लड़के ने तो इसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। क्या कोई इस बंदे को जानता है? लगता है ये भी फर्स्ट ईयर का है। बोफरिन तो सच में बहुत खतरनाक है। तो वो मिया सुओ की तारीफ करता है और नीरे उससे उसकी फाइट का स्टाइल पूछने लगता है। तो सुओ कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मेरे इंस्ट्रक्टर ने इसे खुद ही सीखा है, तो ये बस मिक्स मसाला है। तो हिरागी कहता है पर मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि तुम तो इमोशनल हो गए थे। वैसे तो मैं नॉर्मली ऐसा नहीं हूँ और साकुरा ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया था, इसके लिए मुझे ब्लेम करना बंद करो। और हाँ, जब हम लोग लड़ेंगे तब हमारी लड़ाई को सीरियसली लेना। तो नीरे कहता है तो फिर से स्टार्ट हो गए, क्या तुम इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकते? तो सुओ कहता है मुझे लड़ाई के बारे में तो नहीं पता साकुरा, पर तुम सच में सिर दर्द हो, तो इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। तो साकुरा उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर नीरे उसे रोक लेता है। तो वो में मिया कहता है लगता है ये लोग आपस में ऐसे एक दूसरे को तंग करते रहेंगे। आउटसाइड इन्फ्लुएंस से बहुत फर्क पड़ता है, पर मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ये लोग अच्छी टीम बनेंगे। और तब मिनोरू आरिमा को खींचते हुए वहाँ से लेकर जाने लगता है और कोने में जाकर बैठ जाता है। तब आरिमा को भी होश आ जाता है और वो भी मिनोरू के पास जाकर बैठकर कहता है क्या इन्होंने तुम्हें भी हरा दिया? सब कुछ खत्म हो गया है आरिमा, हम लोगों का वक्त खत्म हो गया है। तब चोजी कहता है इसमें तो सच में मजा आया, मैं भी उस पैच वाले लड़के के साथ लड़ना चाहूँगा। तो यो कहता है तो चलो फिर अब अगला मैच स्टार्ट किया जाए। पर आखिरकार अगला कौन है? तो साकुरा खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं सिस्टरिंग की तरफ से साको खड़ा होता है और वो हिरागी को लड़ने के लिए बुलाता है। तो हिरागी कहता है माफ करना साकुरा, पर पहले मैं लड़ने जा रहा हूँ। रुको जरा, हम फर्स्ट ईयर पहले लड़ रहे हैं, तो आखिरकार मैं बाद में क्यों जाऊँगा? तुम यो से लड़ रहे हो और मुझे नहीं लग रहा कि वो इस टाइम लड़ने के मूड में है। वो सिस्टरिंग का सेकंड हैंड कमांडर है और टेक्निकली उसे मुझसे लड़ना चाहिए, पर उसकी लड़ाई तुमसे हो रही है। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं नहीं जीत सकता? ऐसी बात नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये संभाल लोगे। जिससे साकुरा शर्मा जाता है और बड़बड़ाते हुए वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो नीरे कहता है ऐसा लगता है कि हिरागी और ये एक दूसरे को जानते हैं। तब उमेमिया कहता है हिरागी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता है, पर लगता है वो फ्यूरिन के बाहर भी कुछ लोगों को जानता है। तो चोजी साको को चीयर कर रहा होता है और यो कहता है साको मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम खुद 1-on-1 फाइट करोगे, क्या तुम्हारे और हिरागी के बीच में कुछ हुआ है? तो साको कुछ नहीं कहता। तो यो कहता है इसे देखकर तो मुझे समझ ही नहीं आता कि ये क्या सोचा है, पर मुझे ये देखने में बहुत मजा आएगा कि साको बोफरिन के 4 दिवस में से एक के साथ कैसे लड़ेगा। तो हिरागी कहता है कैसे हो साको, तुम बहुत बड़े हो चुके हो और तुम अब सिस्टरिन में हो, लगता है हम लोग अब अपनी लड़ाई को नहीं रोक पाएंगे, पर मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं जीतने वाला हूँ। तो चोजी उन्हें लड़ाई शुरू करने के लिए कहता है और हम देखते हैं साको पूरी स्पीड से हिरागी पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हिरागी सिर्फ उसके हमलों को डिफेंड कर रहा होता है। तो साको कहता है मुझे माफ करना, पर मैं भी यहाँ पर जीतने आया हूँ। यही तुमने कहा था ना मुझे, तुम अभी भी मुझे कमजोर समझ रहे हो। तुम जिस साको को जानते थे वो अब बदल चुका है और मैं तुम्हें ये प्रूफ करके रहूंगा। तो साको अपनी पूरी स्पीड से हिरागी पर हमला करने लगता है और हम देखते हैं हिरागी उसके हमलों को रोकने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा होता। तब सभी लोग साको के लिए चीयर करने लगते हैं और नीरे कहता है हिरागी तो डिफेंस मोड पर चला गया है, ये तो सच में बहुत बुरी बात है। तो चोजी भी साको को चीयर करने लगता है और यो कहता है साको सच में बहुत अच्छा फाइटर है। ऐसा तो होना ही है क्योंकि वो मेरी 5 फिंगर्स में से एक है और वो हिरागी के मुकाबले का है। चाहे मैं ये ना बता पाऊँ कि ये क्या सोच रहा है, पर मैं ये जानता हूँ कि हम में से सबसे ज्यादा लड़ाई इसने ही की है। जब इसने पहली बार ज्वाइन किया था तब तो इसने खुद को जला ही लिया था। इससे मुझे याद आया साको ज्यादा बातचीत नहीं करता है और वो हमेशा यस और नो में ही जवाब देता है। तुमने सही कहा, पर वो हिरागी से बात कर रहा है, इसका मतलब उसे हिरागी से फर्क पड़ता है। तब हिरागी साको पर हमला करने लगता है और साको उसके हमलों से बचकर कहता है तुम अभी भी सीधा सीधा वार करते हो और सिर्फ पावर के दम पर ही लड़ते हो, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले हिरागी, और उसे मुक्का मारकर पीछे की तरफ धकेल देता है। तो हिरागी कहता है तुम तो सच में बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, तुम हमेशा चुप रहते थे और मुझे तुम्हें ये कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम्हें लड़ाई के दौरान चुप रहना चाहिए, नहीं तो तुम अपनी जीभ को काट लोगे। तब साको और भी स्पीड से हिरागी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और उसे एक जोरदार लात मारकर
नीचे फेंक देता है। तो साको कहता है तुम बदल चुके हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो और ये इस वजह से है क्योंकि तुम इन जैसे लोगों के साथ घूम रहे हो ये तो बस बच्चे हैं जो कि दोस्ती दोस्ती चिल्लाते रहते हैं। तो साकुरा कहता है जरा ध्यान से सुनो हिरागी, आखिरकार तुम वहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम्हारी वजह से ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पेट की तरह कमजोर होने की? और वो हिरागी की तरफ जाने लगता है पर नीरे उसे रोक लेता है। तसुओ हंसते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि साकुरा को अपने दोस्तों की चिंता हो रही है। तो साकुरा शर्मा कर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस गुस्से में हूँ। तब उमे मिया कहता है शांत रहो साकुरा। और साको हिरागी बोफरिन के 4 देवास में से एक है और वो तैमोन का लीडर है। तुम्हें पता है कि तैमोन का दूसरा नाम क्या है? तब हम देखते हैं हिरागी दोबारा से खड़ा हो जाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हिरागी कहता है काफी टाइम से मुझे ऐसी जोरदार लात नहीं पड़ी, इससे तो मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। और तब वो जमीन पर जोरदार मुक्का मारता है जिससे साको पीछे हट जाता है। तब हिरागी कहता है मैं पक्का बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा हूँ और तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो और अब बिल्कुल अलग पर्सन लग रहे हो। तब ओमे मिया कहता है तैमोन को बिशा माउंटेन भी कहा जाता है जिसका मतलब है एक ऐसा वॉरियर गॉड जो कि लड़ाई को कंट्रोल करता है। तब हिरागी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक फर्स्ट ईयर मुझ पर चिल्ला रहा है, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। अब तो मेरी ये दवाइयाँ भी इस चीज को नहीं संभाल सकती, पर अब इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हिरागी देखता है कि साको को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं वो साको की स्मार्ट होने की वजह से उसे मारने लगते हैं। तब हिरागी वहाँ आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं हिरागी और साको अपनी पूरी ताकत से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं जिसे देखकर सिस्टरीन के लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इस तरह की लड़ाई आपको रोज देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ बोफरिन के लोग भी हैरान हो रहे होते हैं। तब साकुरा कहता है हिरागी तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब सुओ कहता है वो बोफरिन के 4 देवास में से एक है और इस पोजीशन को हासिल करने के लिए उसे बहुत मेहनत की है और पूरे टाउन को पता है कि ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग है। तो फिर तो इसे शुरू से ही ऐसे एक्ट करना चाहिए था, चाहे ये शुरू से ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होता, पर मुझे पूरा यकीन है तुम तब भी इस पर गुस्सा ही करते। तो यहाँ हम देखते हैं हिरागी और साको एक दूसरे को बहुत तेजी से मुक्के और लाते मार रहे होते हैं। तो चोजी कहता है ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, साको तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुमने सही कहा, पर यहाँ हिरागी ज्यादा ताकतवर है। और तब हम देखते हैं साको घूमकर हिरागी को लात मारने लगता है पर हिरागी उसकी लात से बचकर घूमकर उसे ही एक जोरदार लात मारता है। तो साको सोचता है आखिरकार ये अब भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये तो अब तक उन लोगों के साथ आसान जिंदगी जी रहा था, तो आखिरकार ये इतना ताकतवर क्यों है? तब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हिरागी ने उन सभी बच्चों को धूल चटा दी होती है। तो साको कहता है आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये कमजोर को परेशान कर रहे थे, पर तुम्हें सीखना होगा कि ऐसे चुप रहने से इन जैसे लोगों को और हिम्मत मिलती है, तो इसलिए तुम्हें लड़ना होगा। तो प्लीज मुझे लड़ना सिखाओ। तब हिरागी हाँ कह देता है। तब साको कहता है तुम उस टाइम भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे और चाहे तुमने कोई ग्रुप बनाने की कोशिश नहीं की, पर फिर भी तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे साथ इकट्ठे हो गए। जब से मैं तुमसे मिला था तब से मैं तुम्हारी पूरे दिल से रिस्पेक्ट करता था और मुझे बहुत गर्व था कि मैं तुम्हें फॉलो करता था। तब यहाँ हिरागी ग्रेजुएट हो जाता है और साको कहता है तो हिरागी तुम ग्रेजुएट होकर फ्यूरिन जा रहे हो ना? मुझे पूरा यकीन है कि तुम वहाँ पर जाकर टॉप पर पहुँच जाओगे क्योंकि तुम वो चीज डिजर्व करते हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। देखना अगले साल मैं भी फ्यूरिन आ जाऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। जरा ध्यान से सुनो साको, तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं फ्यूरिन में उमे मिया के नीचे काम करूँगा जिसका मतलब मैं टॉप पर नहीं पहुँचूंगा, और अगर तुम मुझे फॉलो भी करते हो तब भी मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। और हाँ, तुम अपने लिए एक नया गोल ढूंढ लेना। तब हम यहाँ देखते हैं साको ने बहुत सारे लोगों को मारा होता है। तब चोजी और यो उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। तब यो कहता है हमें पूरा विश्वास है कि ताकत ही सब कुछ होती है, तो इसलिए हम ताकतवर लोगों को एक्सेप्ट करते हैं और तुम जितने ज्यादा ताकतवर होगे उतना तुम ऊपर जा पाओगे। तब साको सोचता है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना चाहता हूँ और ताकतवर होकर हिराकी को हराना चाहता हूँ ताकि उसे रिग्रेट हो। तो यहाँ साको चिल्लाते हुए कहता है मैं यहाँ पर नहीं हारूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दोस्त नहीं बना रहा था, बल्कि मैं यहाँ पर ताकतवर बन रहा था। और तब वो हिरागी पर नीचे से हमला कर देता है, पर जैसे हिरागी उस पर मुक्का मारता है साको उसे डॉज कर लेता है और हिरागी को एक पंच मारने लगता है, पर तभी हिरागी उसे एक जोरदार लात मारता है। तब साको कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से नहीं हार सकता जो कि किसी के अंडर काम करके खुश है। और हिरागी पर हमला कर देता है, पर हिरागी उसके हमले को रोककर कहता
है, मुझे माफ कर देना साको कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतर पाया। और इतना कहकर उसके पेट पर मुक्का मारता है, जिससे साको नीचे गिर जाता है और सोचता है तुम्हें किसी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ साको सोचता है मैं तुमसे ये नहीं सुनना चाहता था। मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हो रहा था, पर तुम ही मेरा हमेशा से गोल थे, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके अंडर काम कर रहे हो। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम मुझे खुद को फॉलो करने के लिए कहो। और तब वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ हिरागी को साको की बात याद आती है, जिसने कहा था कि हिरागी मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम टॉप पर जाओगे, और देखना मैं भी तुम्हारे पीछे रहूंगा, और यही चीज मैंने डिसाइड की है। तो यहाँ सभी लोग ये लड़ाई देखकर बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं। तो चोजी कहता है हिरागी तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे भी इसके साथ लड़ना है। तब यो सिस्टरिन वालों को साको को नीचे उतारने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता। तो हिरागी खुद ही उसे नीचे ले आता है। तो यो कहता है इसके लिए शुक्रिया, पर तुम्हें इसके साथ इतना जेंटल नहीं होना चाहिए। और तो वो जैसे ही साको को वहाँ से उठाने लगता है, वैसे ही हिरागी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है साको को तुम अपने मैच के बाद हैंडल करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार आगे क्या हो जाए। तो यो कहता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो हिरागी कहता है किसे पता, वैसे तो मैं ये खुद से कह रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से ये सारी चीजें तुम्हारी टीम को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगी। तो यो कहता है तुम खुद से कुछ ज्यादा ही जोर से बात कर रहे हो। और सभी लोग हिरागी को कांग्रेचुलेट करते हैं। तो हिरागी उमेमिया से कहता है क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि आखिरकार वो है कौन, या फिर हमारे बीच में क्या हुआ है। तब उमेमिया कहता है क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो। तो हिरागी मना कर देता है। तब उमेमिया कहता है तो फिर मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं पूछना चाहता, और अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हें बताना चाहिए तो तुम बता सकते हो, और उस टाइम मैं इसे जरूर सुनूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।